नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश में देसी चने का आयात इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? उत्पादन में उतार चढ़ाव, मांग में बढ़ोतरी और आयात में उछाल, ये सभी फैक्टर मिलकर चना बाजार को एक दिलचस्प मोड़ पर ले आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले महीनों में चने की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और सरकार क्या कदम उठा सकती है। भारत में देसी चना के उत्पादन, मांग और आयात को लेकर बीते कुछ वर्षों में कई दिलचस्प बदलाव देखने को मिले हैं। एक ओर जहां देश में उत्पादन में उतार चढ़ाव देखा गया, वहीं दूसरी ओर आयात और खपत के मोर्चे पर भी नए ट्रेंड उभरकर सामने आए हैं। रबी सीजन वर्ष 2021 में देश में देसी चने का उत्पादन लगभग 85 लाख टन के स्तर पर था, जो अगले वर्ष रबी सीजन वर्ष 22 में 90 लाख टन तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद 2 सालों तक इसमें गिरावट देखी गई और रबी सीजन वर्ष 24 में उत्पादन घटकर 80 लाख टन रह गया। अब एक बार फिर रबी सीजन वर्ष 25 में उत्पादन के 85 लाख टन तक सुधरने की उम्मीद की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि देश में चने का आयात पहले की तुलना में तेजी से बढ़ा है। रबी सीजन वर्ष 23 में जहां यह आयात केवल 60,000 टन था, वहीं रबी सीजन वर्ष 25 में यह बढ़कर अनुमानित 12.1 लाख टन तक पहुंच सकता है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बिना शुल्क के आयात की अनुमति देना रहा, जिससे खासकर ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में चना देश में आया। हालांकि हाल ही में सरकार ने इस पर 10% आयात शुल्क लगा दिया है, लेकिन इसका असर सीमित रहा क्योंकि अधिकांश आयात पहले ही हो चुका था। बढ़ती जनसंख्या और शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों की मांग के चलते देसी चने की घरेलू खपत में भी लगातार वृद्धि देखी गई है। रबी सीजन वर्ष 21 में यह खपत जहां 80 लाख टन थी, वह रबी सीजन वर्ष 25 तक बढ़कर 87 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि रबी सीजन वर्ष 23 और रबी सीजन वर्ष 24 में मटर के अधिक आयात से चने की खपत थोड़ी स्थिर रही। देश में भारी उत्पादन और बढ़ते आयात के कारण चने का अंतिम भंडार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। रबी सीजन वर्ष 21 में जहां यह स्टॉक 20.9 लाख टन था, वह रबी सीजन वर्ष 25 में बढ़कर 36.2 लाख टन तक जा सकता है। सरकारी खरीद की बात करें तो एमएसपी के आसपास बाजार भाव बने रहने के कारण पिछले 2 वर्षों में सरकारी खरीद बेहद कमजोर रही है। इस वर्ष तो यह खरीद महज 1.25 लाख टन तक सीमित रहने का अनुमान है। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि सरकार के पास बिक्री के लिए कम स्टॉक होगा और बाजार में मांगा पूर्ति का असली चित्र सामने आ पाएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पुराना स्टॉक लगभग समाप्त हो चुका है और वहां पर नई फसल की बुवाई की जा रही है। उत्पादन बढ़ने की संभावना तो है, लेकिन नई फसल बाजार में आने में अभी करीब 4 महीने का समय है। इस दौरान अफ्रीका से थोड़ी मात्रा में आयात संभव है। भारत में भले ही नई फसल आ चुकी हो, लेकिन मिलर्स और स्टॉकिस्ट्स ने जमकर खरीदारी की है क्योंकि पहले उनकी पाइपलाइन लगभग खाली थी। आने वाले समय में अगर चने का स्टॉक बढ़ता रहा और खपत बनी रही, तो इसके भाव मजबूत रह सकते हैं। अब सबकी निगाहें इस पर होंगी कि सरकार कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कौन से कदम उठाती है। मसलन, स्टॉक लिमिट लागू करना या फिर मटर आयात की समय सीमा को आगे बढ़ाना जैसे फैसले अहम हो सकते हैं। चना बाजार में मौजूदा परिस्थिति बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। रिकॉर्ड स्टॉक, लगातार मांग, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर निर्भरता। ऐसे में चने की कीमतों में हलचल जारी रह सकती है। दोस्तों, चने का बाजार इस समय बेहद संवेदनशील और अहम मोड़ पर खड़ा है। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या बाजार से जुड़े हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी दबाएं ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।